आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आ गई। टेस्ट क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं। 3-1 से हार मिली, लेकिन अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बारी है। पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेला जाना है, भारतीय टीम दुबई में खेलेगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम क्या होगी, इसको लेकर सस्पेंस अभी से बना हुआ है। 12 जनवरी तक आपको अपनी टेंटेटिव टीम आईसीसी को देनी है। उसके बाद फरवरी में आईसीसी उस टीम को पब्लिक करेगा अनाउंस। उसके पहले बोर्ड्स अपनी टीम चाहें तो पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं। यानी ज़्यादा समय नहीं बचा है। भारतीय टीम की जो स्क्वाड होने वाला है वो भारतीय अजीत अगरकर को आईसीसी को देना होगा। स्क्वाड पर बात करने के लिए अमृत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टेस्ट पे हमने बहुत सारी बात कर ली, लेकिन अब मोमेंटम शिफ्ट हो गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर। ठीक से हम रिव्यू भी नहीं कर पाए अपनी हार को, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी वहां पर आ गई है। सबसे पहला मुद्दा वही उठा है जो कि आखिरी टेस्ट में रोहित शर्मा जब कप्तान नहीं रहते हैं तो फिर से कई सारी खबरें निकल कर आ गई, इनसाइड रिपोर्ट्स आ गई कि भाई कप्तानी भी हो सकता है। रोहित शर्मा पहले जो इंग्लैंड की सीरीज है वहां पर रेस्ट करें। कई लोगों ने ये कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी रेस्ट दे दिया जाएगा उनको। देखिए, फैंस बिल्कुल नाराज है रोहित शर्मा से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्रिकेट में एक बात कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। अब चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है, आपको प्रिपरेशन करना है, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं कि ये टीम चुनना ना चयनकर्ताओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। यानी उनको पेन किलर खाकर ये टीम चुनना होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन, आप जब T20 के फॉर्मेट में आते हैं, जब आप ओडीआई के फॉर्मेट में आते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर आपको लगता है यार अब किसको रखूं, किसको बाहर करूं, क्योंकि ये हर खिलाड़ी आपको लगता है कि ओडीआई ब्लू जर्सी में बहुत परफेक्ट नजर आता है, बहुत फिट नजर आता है। सबसे पहला तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रोहित शर्मा कप्तान होंगे, ऐसी बात चल रही है। जो लोग ये मांग कर रहे थे कि उनको कप्तानी से हटाना चाहिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए, वो खुद से बल्लेबाजी करे, आराम से खेले, तो नहीं, बीसीसीआई ये मूड बनाया हुआ है। रोहित शर्मा की जो डिग्निटी है वो उसको नहीं हर्ट करना टेस्ट के आधार पर वनडे में कप्तानी ना देना ये भी गलत होगा। बिल्कुल, देखो ना यार, अब आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आप फाइनल खेले हो, तो रोहित शर्मा भी इस बात को जान रहे हैं कि भैया उनका जो टेस्ट मैच रहा, जो सीरीज उन्होंने खेली है, खुद से वो आखिरी में बाहर बैठे हैं। जैसा उन्होंने कहा भी आकर कि कोई डिसाइड करने वाला नहीं कि रोहित कब तक खेलेगा। जब तक रोहित चाहते हैं, बोर्ड से उनकी बातचीत है, बोर्ड को पता है, मैसेज क्लियर है अजीत अगरकर को, मैसेज क्लियर है कोच को, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में है। टीम को फिर से एक बार वो लीड करेंगे। T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है वो। कप्तान आपको ओडीआई फाइनल खिलाया है। ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए, वो अलग चीज है, लेकिन रोहित की कप्तानी फिक्स है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली बिल्कुल खेलेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जी, तो कप्तानी रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलेंगे, लेकिन इन दो के बीच में एक और ओपनर आता है जिसको लेकर संशय बहुत सारे हैं, क्योंकि जायसवाल ने अब तक, ताज्जुब होता है, ओडीआई डेब्यू नहीं किया है, सिर्फ T20 और टेस्ट ही खेले हैं, लेकिन अब उनको शायद ओडीआई डेब्यू करने से कोई रोक नहीं सकता है। जायसवाल डेब्यू करेंगे, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि शुभमन गिल जब से शिखर धवन गए ओपनिंग कर रहे हैं, तो या तो आप शुभमन के साथ जाएंगे या जायसवाल को फिर बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन स्क्वाड में तो होंगे जायसवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हमने शुरुआत की इस डिबेट की, क्योंकि चर्चा में ये चल रहा है कि आखिर भाई जो चयनकर्ताओं के लिए सिरदर्द है वो क्या है, क्यों भारतीय टीम सबसे ज्यादा लोग, मतलब मैं वर्ल्ड क्रिकेट की बात करूंगा, क्यों टिकी हुई नजर है कि टीम इंडिया का स्क्वाड क्या होगा। चलो मैं सबसे पहले मैं आपको वो टीम सुनाता हूँ, 15 सदस्यीय टीम जो होगी, संभावित जो टीम है हमारी क्या हो सकती है, या फिर क्या चयनकर्ताओं के माइंड में चल रहा होगा। क्योंकि ये जो खबर आपको, जो हम टीम बता रहे हैं ना, ये बहुत अंदर की खबर बता रहे हैं कि इन नामों पर बातचीत ऑलमोस्ट चल रही है। पहला नाम रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उनको हटाएंगे नहीं, शुभमन गिल को मौका मिलेगा। विराट कोहली, फिर आप सरप्राइज होंगे, श्रेयस अय्यर उनका नाम है, उनके नाम पर विचार चल रहा है। केएल राहुल, ये भी एक नाम है, इन पे चर्चा हम आगे करेंगे। विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत, विकेट कीपर के तौर पर उनका नाम शामिल है। और सरप्राइजिंग नाम हार्दिक पांड्या। जी, लोग कहेंगे हार्दिक पांड्या कैसे आ गए, लेकिन हार्दिक पांड्या का नाम है। नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने करिश्मा कर दिखाया, सरप्राइज नाम है। इस नाम पर बहुत बड़ी बहस हो रही है, चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अब आगे इस पर चर्चा करेंगे। रविंद्र जडेजा, ये भी नाम है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव या फिर रवि बिश्नोई, इन दो में से एक रहेंगे। कुलदीप रहेंगे, अगर कुलदीप फिट हो गए हैं तो पूरी तरह से वो खेलेंगे, नहीं तो फिर रवि बिश्नोई के नाम पर चर्चा है। अब ये चयनकर्ताओं के ऊपर छोड़ दो, बुमराह साहब खेलेंगे। फिर एक सरप्राइजिंग नाम आपके लिए आ रहा है, मोहम्मद शमी, जिनकी कमी पूरी दुनिया को खली, पूरे भारतीय फैंस को खली कि भैया वो आदमी दिखे अब जर्सी पहन के गेंद डालते हुए, एक ही टप्पे से गेंद को आउट और इन निकाले शमी भाई। अर्शदीप भी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, और मोहम्मद सिराज। ये वो 15 सदस्यीय टीम हो सकती है, ये संभावित टीम है जिन नामों को लेकर चयनकर्ता चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं मैं ये भी बता दूं, दुबई में हम मुकाबला खेलेंगे। भारत के जो चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होने वो दुबई के ग्राउंड पे होने। दुबई का मैच, अब ग्राउंड आपको पता है
क्या आपको पास हमें अपना रिकॉर्ड भी पता है वहां पे, जो कि अच्छा नहीं है। T20 में भी 10 विकेट्स हमारे थे जो पाकिस्तान ने हमें हराया था। तो उस ग्राउंड पर आपको चाहिए ऑलराउंडर्स ज्यादा से ज्यादा। टीम में जितने ऑलराउंडर्स होंगे उनकी भूमिका होगी। और मैं देख पा रहा हूँ जो आपने टीम बताई, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा, अक्षर पटेल, काफी हद तक एक ही जैसे शैली के खिलाड़ी हैं ये। बिल्कुल, ये चयन करता, देखिए होता क्या है ना, जब खिलाड़ियों के पास ना 19-20 होता है, अगर एक के परफॉर्मेंस और दूसरे के परफॉर्मेंस में 19-20 का अंतर है ना, तब चयनकर्ताओं के लिए सिरदर्द होता है। फिर लगता है कि आखिर भाई अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन कहानी कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि अब हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो चयनकर्ताओं के लिए मैसेज क्लियर है कि उनको 10 ओवर की गेंदबाजी करनी होगी। T20 में वो 4 ओवर डाल लेते हैं, वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पे उनको 10 ओवर की गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी बात ये है कि इस बार डोमेस्टिक सीजन पूरा खेले हैं, हाँ, इसी से को सेटिस्फाई किया है खेलना पड़ेगा। आप वो चीज नहीं है। इवन तो रवि शास्त्री ने ये भी कहा है कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली को जब मौका मिले, अगर वो चाहते हैं कि वो 1-2 साल और भारतीय क्रिकेट में रहे, तो जब भी उनको मौका मिले तो वो जाकर डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक अगर आप नहीं खेलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये क्लियर है मैसेज है। आपके स्कोर कार्ड पे आपका रन झलक रहा है यार, स्कोर कार्ड छुपा हुआ नहीं है, तो ये खेलना पड़ेगा। अब शमी आते हैं, मोहम्मद सिराज आते हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आप वो नाम बताओ जो आपको लग रहा है कि सिलेक्शन के दावेदार है, लेकिन 15 में नाम नहीं आ रहे। जैसा मैंने सबसे पहले कहा, जायसवाल को हम ड्रॉप नहीं कर बहुत सकते हैं। हाँ। 391 रन बनाकर आए हैं, टेस्ट में, T20 में भी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। जायसवाल को आपको लेकर जाना होगा, हो सकता है आप बैकअप के तौर पर उन्हें अपने साथ रखें। दूसरे नाम संजू सैमसन, जिनकी चर्चा हम ना करें तो शायद हमारे जो भी फैंस हैं नाराज हो जाएंगे, क्योंकि संजू जी भाई वो उसने किया है यार, सेंचुरी देखो ना। मतलब उनका प्राइम अब आया है एक तरीके से। T20 में जिसने सेंचुरी मारी है उसको आप ओडीआई से कैसे आप बाहर रख सकते हो? लेकिन 2 सेंचुरी। लेकिन अब देखो यही है टीम इंडिया का सिलेक्शन। ये मैं कह रहा हूँ ना कि चयन करता हूँ के लिए ना भैया, एज अ बैट्समैन भी उनको हम जगह दे सकते हैं, क्योंकि आपने बात की ऋषभ पंत और राहुल तो हैं हमारे पास कीपर के तौर पर, तो क्या 3 कीपर ले जाने हमें जरूरी क्यों नहीं जा सकते हैं? ऐसा होता रहा इसके क्या कभी मुझे याद है एशिया कप में याद है मुझे, ईशान किशन, आपका हार्दिक, क्या नाम, लोकेश राहुल एंड अपना ऋषभ पंत, तीनों खेले थे, तीनों ने मैच खेला है। तो ये होता है और ये होता रहेगा। जब भी आप खेलोगे तो ऐसे समीकरण बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आपको टीम शामिल करनी है। देखो ईशान किशन का नाम लिया, वो भी भैया लिस्ट में खड़े हैं कि भैया वो भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं। फैंस बड़ी सारी डिमांड करते हैं हमसे कि ईशान किशन पे आप लोग बात कीजिए, आप लोग बात नहीं करते। भाई परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, लगातार बैक टू बैक खेल रहे हैं, रन्स निकल रहे हैं, लेकिन हम बात शायद इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जगह सिर्फ 15 की है। 15 की है। दूसरा, ईशान के साथ जो इशू रहा है, बिहेवियर इशू रहा है। आपको याद होगा रोहित शर्मा ने इशारों में कहा था कि जिन खिलाड़ियों को सफेद जर्सी यानी टेस्ट क्रिकेट की अहमियत नहीं पता है, भूख नहीं है उनके अंदर, तो उनके लिए ये टीम में जगह नहीं है। और ईशान किशन को ये साफ पूरी दुनिया जानती है कि उनको इसी का पनिशमेंट मिला है। हालांकि वो प्रायश्चित कर रहे हैं, खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सीजन में लगातार खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भैया होता क्या है ना यार, ऐसी लिस्ट बनी हुई है ना T20 ओडीआई में। रेस में थोड़ा पिछड़ गए जब से ऋषभ पंत का कमबैक हो गया, आप कहीं ना कहीं पिछड़ गए, क्योंकि जब तक ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था 2 साल तक नहीं थे, बड़े लोग ट्राई हुए। पंत के आने से वो रास्ता ब्लॉक हो गया। नहीं, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। पंत उस लेवल के क्रिकेटर हैं, उस लेवल के विकेट कीपर भी हैं। और आप आजकल देखो विकेट के पीछे से वो काफी शानदार विकेट कीपर हो गए हैं। जब डीआरएस के लिए हम जाते हैं तो कप्तान पूछता है एक बार कि हाँ तुझे क्या लग रहा है, तुम बताओ, तो वो अपना आइडिया देते हैं कि नहीं लीजिए, नहीं लीजिए, उसके बाद कैप्टन कॉल लेते हैं। तो एक विकेट कीपर जब ये कॉल लेने पे आ गया है, कप्तान आप पे बिलीव कर रहा है, तो भाई उसके अंदर तो कुछ ना कुछ बात होगी। और ऋषभ पंत अब हर समीकरण में फिट है। बट स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना है टीम में, ठीक है, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा। मुझे चाहिए नहीं ऑप्शन, राहुल, संजू या फिर पंत। मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। व्हाई नॉट संजू? व्हाई नॉट संजू? देखिए संजू आप ओपनर नहीं खिला सकते हो संजू सैमसन को। देन व्हाई नॉट राहुल, जो कि मिडिल ऑर्डर में प्रूव कर चुके हैं? क्योंकि मैं ऋषभ की बात इसलिए कर रहा हूँ, ऋषभ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ओडीआई में। नहीं, आप जिस टेम्परामेंट के वो खिलाड़ी हैं, उस टेम्परामेंट का आपको प्लेयर चाहिए। दुबई की पिच है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये ग्राउंड कोई और होता तो हम बात करते आपसे, लेकिन दुबई का जो ग्राउंड है वहाँ आपको अपना स्कोर कार्ड पता है, तो वहां पे ऋषभ पंत किफायती साबित हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप लोकेश राहुल को भी अवॉइड ही कीजिए। लेकिन हाँ, लेकिन मैं एज अ विकेट कीपर, एज ए बैट्समैन मैं बिल्कुल जाऊंगा ऋषभ पंत के साथ। मेरे माइंड में कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेच नहीं है। एक और नाम जिनके नाम पे चर्चा जरूरी हो जाती है वो है शिवम दुबे। आपने ऑलराउंडर की आप बात करें तो दुबई में बहुत सारे ऑलराउंडर चाहिए। कहीं ना कहीं दबी जुबान में इसे नीतीश कुमार रेड्डी के आने से शिवम दुबे का जो है कार्ड है कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। अब फाइट हो गई ना। अब आप देखो शिवम दुबे आपस में खड़े हैं, उनके ठीक पीछे क्यों आप नाम बोल रहे हो, रिंकू सिंह खड़े हैं। रिंकू सिंह भी तो खड़े हैं भैया, लेफ्ट आर्म फिनिशर, दोनों फिनिशर के रूप में हैं। शिवम दुबे के पास ये है कि शिवम दुबे पहली गेंद से पिक कर लेते हैं। और स्पिनर्स के तो काल हैं वो तो अगर उनको तो अगर दुबई शूट करेगा नहीं, ये पॉइंट तुमने सही कहा है उत्कर्ष की
दुबई की पिच पर मुझे जो लगता है कि गेंद कई बार रुक जाती है, फंस जाती है, गेंद कभी अनइवन वो पिच है वो, क्योंकि इस पिच को मैंने कई बार देखा है, मैंने उस पर कवर किया हुआ है, तो आइडिया मुझे लग जाता है कि हाँ, कि वहाँ शिवम दुबे जैसा खिलाड़ी जो गेंद को नीचे गेंद को पिक करे, वो फायदेमंद होता है। आपको याद होगा नसीम ने जब गेंद डाली थी जिसमें रोहित शर्मा को बोल्ड मारा था उन्होंने और लोकेश राहुल को बोल्ड मारा था, ठीक है, उस गेंद की हाइट भी अच्छी थी और लेन भी अच्छी थी, लेकिन गेंद की स्विंग बहुत शानदार हुई थी, तो स्विंग के दम पर ही वो दोनों विकेट निकले थे, दोनों बोल्ड हुए थे। हालांकि लेंथ भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, विकेट पे विकेट बॉल डाला था उन्होंने। तो आपको अगर गेंद नीचे से पिक करना आता है, आप थोड़ा रुक सकते हो, मतलब सेकंड का फ्रेम आप लेट कर सकते हो, लेट शॉट खेल सकते हो, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि शिवम दुबे का चांस बन जाता है। एक और खिलाड़ी हैं रियान पराग, उनके नाम की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत ने जो भी वनडे और टी20 हाल फिलहाल में खेले हैं परमानेंटली टीम में रहे हैं। बिल्कुल। कई सारे लोगों ने कहा भाई मौके नहीं मिले, बैटिंग लोअर ऑर्डर में बड़ा नीचे भेजा गया, लेकिन उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, कंसिस्टेंटली खिलाया जा रहा है। तो क्या मैनेजमेंट का भरोसा जीत चुके हैं, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिख जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जीते हुए भरोसा, लेकिन बात वही है ना, जब पुराने शेर आते हैं ना मैदान में, जैसे कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर आज से मुझे लगता है कि सिटी में इसको कहते हुए मुझे हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि शायद सिटी में अगर इनका परफॉर्मेंस डिसाइड कर देगा कि भाई चयनकर्ता क्या वही ओल्ड बुक में रहना चाहते हैं या फिर नया इतिहास, नए चीज़ें लिखना चाहते हैं, नए एक लैंडमार्क छूना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे सिर्फ वही पुरानी बातें करनी है, पुराने नामों पर स्टिक रहना है, तो वो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि रोहित और विराट तभी बने जब एमएस ने कॉल लिया था, और फिल्म भी सबने देखी है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ कि किन किन खिलाड़ियों को बाहर किया है। उसके बाद रोहित शर्मा 7th डाउन से आज ओपनर जो बने हुए हैं, या फिर विराट कोहली जिन्होंने कितना स्टेटस बनाया हुआ है, वो किस लिए बना है। तो आपको पुराने जाएंगे तभी नए आएंगे। अब एक और बॉलर है जिनकी बात कर लेते हैं, गौतम गंभीर के काफी फेवरेट है हर्षित राणा। वहां पर पर्थ में उनका डेब्यू भी करा दिया गया सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैच के बेस पर। तो क्या फेवरिज्म के बेस पर ही मौका मिल सकता है राणा का? कोई चांस देखते हैं आप इन प्लेस ऑफ? नहीं, देखिए जो लिस्ट है इसमें हर्षित राणा का नाम आना लाजमी है, बात होना लाजमी है। चयनकर्ता जब बैठेंगे तो ये नाम बिल्कुल आएगा उनके रूम में, टेबल पे राउंड में घूमेगा सबका, पेन भी उठेगा, हो सकता हो कि क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन बना के छोड़ दिया जाए, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो चर्चा होगी। लेकिन बात वही है ना, जीतेगा कौन भाई? लिमिटेड टीम है ना, 15 टीम है। ऐसा में एक और खिलाड़ी हैं टी20 के बादशाह, हमारे टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल आखिरी मैच था, उसके बाद से वनडे टीम से पूरी तरीके से दरकिनार कर दिए जाते हैं, वनडे के हटाकर टी20 के कप्तान बना दिए जाते हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेले हैं, मैसेज दे रहे हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ। क्या सूर्य कुमार यादव का चांस बन रहा है? देखिए ये सवाल दमदार सवाल है, लेकिन बात वही है ना, खेलेंगे तो 11, आप 17 लेके जाओ, 21 लेके जाओ, टीम सिलेक्शन आपकी 15 की होनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 15-17 सदस्य टीम जब भी होता है, जब आप फॉरेन जाते हो तो 17th काउंट किया। 17 भी हमें पैक दिख रही है, तो सूर्या का चांस मिडिल ऑर्डर में मुझे थोड़ा सा यहाँ दिक्कत लग रहा है, क्योंकि अब फिर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर बनाने जाओगे, क्योंकि जब चयनकर्ता अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना है, आप ये देखोगे आपको 3 मैचेस कैसे खेलने हैं, अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, तीनों के खिलाफ खेलना है, तो आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में आप जायसवाल का भी नाम आ रहा है इसमें कि अगर क्या राइटी लेफ्टी लेके जाए खेला जाए, क्या राइटी लेके खेला जाए, क्योंकि दोनों अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास अगर हम देखें तो राइटी पे जो अटैक करते हैं, शाहीन साहब अफरीदी हो जाएं या फिर नसीम साहब हो जाएं, जो अटैक करते हैं ना, वो अटैक काफी खतरनाक होता है, और वो जो गेंद स्विंग अंदर की तरफ स्विंग करते हैं वो परेशान करता है। तो क्या लेफ्टी उस गेंद को टैकल कर सकता है, ये भी चल रहा है चयनकर्ता के माइंड में। और आपने प्लस फॉर्मेट की बात की, तो इस पे बात करना में बड़ा जरूरी हो जाता है। 3 मैच है खाली और आपको सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा, यानी वर्ल्ड कप से भी कठिन टूर्नामेंट है ये, जहां आपको 8 मैचेस मिले थे, आप लंबा टूर्नामेंट चल रहा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, आप एक हारे, आपकी एक गलती आपको बाहर कर देगी। बिल्कुल, और यही होना चाहिए। मतलब कि देखो यार, एक टूर्नामेंट, एक वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया की टीम खेल रही है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीमें हैं, 8 टीमें बस, बड़ी टीमें हैं, लेकिन वो टीमें जो आईसीसी रैंकिंग की टीमें हैं। अब आपको पता है कि भैया अब इसको लंबा करोगे तो क्रिकेट का भी एक टाइम पीरियड होता है। अभी आप टेस्ट मैच से निकले हो, फिर टी20 खेलोगे, फिर आने वाला सीजन, अब आईपीएल का भी आने वाला सीजन है, इससे पहले भी आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो अब इसको थोड़ा रोमांटिक बनाने के लिए थोड़ा वर्ल्ड कप से अलग रखा जाए, क्या मॉडल हो। अगर वर्ल्ड कप टाइप भी रखो कि 8 टीमें खेलेंगे, तो 8 मैच तो आप लीग में ही खेलोगे, तो टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा इसको शॉर्ट। और इस बार टफ भी होने वाला है, मुझे लग रहा है बांग्लादेश भी आपको चैलेंज करेगा, पाकिस्तान भी, और न्यूजीलैंड तो करता ही आता है। दुबई में हमें, मैं कहूंगा दुबई में हमें कोई पिच पर कोई भी टीम चैलेंज कर सकती है, कि दुबई की पिच का इसमें बहुत अहम रोल है। आप लोग जब मैच होगा तो आप देखोगे, ये चीज समझ में आएगी, या तो मैच वन साइडेड होता है या फिर मैच फंसता जाता है। फंसने की बात की, एक फंसने वाला सवाल यहाँ पर और बनता है, कप्तान के नाम के नीचे जो वाइस कैप्टन लिखा जाता है,
उसके कुछ नाम बता देता हूँ पहले तो आपको। श्रीलंका जो सीरीज हुई वहाँ पर शुभमन गिल को T20 और वनडे दोनों का बना दिया जाता है वाइस कैप्टन। उसके बाद जो अगली सीरीज होती है उनको एक तरीके से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो पिछले वाइस कैप्टन शुभमन गिल, फ्यूचर में हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, इस सब के बीच में बुमराह खड़े हुए हैं। तो ये वाइस कैप्टन का कॉलम क्या खाली रहने वाला है, फिर कोई बन के जाएगा? नहीं, देखो फिलर के तौर पर भेजा तो जाएगा। अब इसमें एक सवाल ये है कि अब बुमराह जो टेस्ट से कप्तान है, ठीक है, बुमराह का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा वाइस कैप्टन के तौर पे कि बुमराह को एक कैप्टन स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रोहित ना हो तो 1-2-3 साल आप बुमराह को ट्राई कर सकते हैं एज ए कैप्टन। ठीक है। अब ये चयनकर्ता का मसला है, चयनकर्ता अपना सुलझे और समटे। लेकिन गिल नहीं होने वाले। नहीं, मुझे फ्यूचर के साथ अगर अब नहीं हार्दिक खेलेंगे तो फिर मुझे लगता है गिल हार्दिक पांड्या होंगे। व्हाई नॉट फ्यूचर? एक अभी 25 साल का लड़का बन सकता। अभी उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं आई है। आपने देखा कि जीटी की जब कप्तानी उन्होंने की थी तो उसमें उसके बाद ही उन्हें कप्तानी वाइस कैप्टन बना दिया गया। वो तो एक तुक्का होता है कि आपको भैया कप्तानी करके आओ, वाइस कैप्टन बन के खेलो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि गिल के अंदर थोड़ा सा और वो खेलेंगे ना, मैच्योर होंगे। देखो प्लस अभी परफॉर्मेंस भी नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस अलग चीज है, कप्तानी अलग चीज है। कप्तानी का बोझ चाहे कोई भी हो, वो जब आप कप्तान के ऊपर आता है, जिम्मेदारी आती है ना, तो आप दबते हो। और कप्तान भी ना ग्राउंड पे तो स्मार्ट होता है, वो वाइस कैप्टन से पूछता रहता है भाई करना क्या है, कि कल को ये ना बोलो सारे कॉल तो यही ले रहा है, मैं तो कुछ सिर्फ नाम का कप्तान। ये जो खबरें चल रही हैं कि हार्दिक पांड्या भी हो सकते हैं, दम नजर आता है। बिल्कुल, क्यों नहीं दम है? लेकिन बुमराह के साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो जाएगा फिर। नहीं, मैं कहूंगा कि बुमराह के साथ अच्छा होगा अगर, क्योंकि बुमराह को आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह मैं लिख के देता हूं कि वो ओडीआई के कप्तान नहीं बनने वाले हैं। अच्छा। लेकिन हार्दिक पांड्या और गिल जो अब नाम ले रहे हैं वो बन सकते हैं। क्या मतलब रीजन आप मानते हैं क्योंकि ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे बुमराह, क्योंकि सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही फीचर होते हैं? नहीं, हाँ देखिए, बुमराह का जहां तक मुझे लगता है कि एक कप्तान को भी ना ये भी खबरें हैं कि इंग्लैंड सीरीज नहीं खेलेंगे, रेस्ट दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा उनको रेस्ट। ऐसा रेस्ट बातचीत चल रही है, बुमराह से बातचीत हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि T20 या फिर ओडीआई में बुमराह के लिए जगह नहीं बनेगी बतौर कप्तान। बतौर खिलाड़ी उससे बेहतर बल्लेबाज तो पूरे विश्व में नहीं है, सैल्यूट है उस गेंदबाज को। लेकिन क्योंकि आपको अगर फ्यूचर देखना है तो हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान, या फिर शुभमन गिल होंगे। लेकिन गिल पे अभी रोहित रेडी होंगे हार्दिक के लिए? ये भी एक सवाल हो जाता है। ये तो घर की बात है, अंदर ही रहने दो। लेकिन बिल्कुल रेडी होंगे, प्रोफेशनल प्लेयर है जी। एक और खिलाड़ी जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, मोहम्मद शमी, क्योंकि बार बार वो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, बार बार मैचेस खेल रहे हैं। अब तो विजय हजारे भी खेलने लग गए भाई। अब अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे लग रहा है फिर कभी नहीं होगा। नहीं, अब तो रोहित को मैसेज मिल भी गया होगा कि वो प्रॉपर फिट है। और मुझे लगता है जिस तरह से खेल रहे हैं, और शमी का होना बनता भी है अगेंस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। तो मैं कहूंगा कि मोहम्मद शमी अगर 99.9% फिट है तो उनको टीम के अंदर रखो। नहीं, वर्ल्ड कप वाला वही गेंदबाजी, शमी, सिराज, बुमराह, जिस तरीके से आग लगाई थी इन तीनों ने, फिर से वही रिपीट होता वो बिल्कुल। अगर ये तिकड़ी खेल रही है, तेज गेंदबाजी में तिकड़ी खेल रही है, कप्तान भरोसा दिखा रहा है, कोच भरोसा दिखा रहा है अगर उनके ऊपर, तो आप ये मान के चलो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तो आप खेल रहे हो। अगर ये तीन खेल रहे हैं, क्योंकि आपका पहला मुकाबला ही बांग्लादेश है, तो उसके लिए मैं थोड़ा रिलीफ हूँ। अगर तीनों खेलेंगे तो इजिली निकाल लेंगे। दूसरा टफ मैच पाकिस्तान, 1-2 बल्लेबाज उनके पास है बस, और जो पिच वहाँ की है वो समझ में मुझे आ रहा है कि 2-3 विकेट्स आपके हाथ में आए। इंडिया के क्या है, इंडिया की बैटिंग से डेप्थ तक जाती है। अब तो बुमराह टाइप मतलब भाई भी आते हैं और बल्ला चलाते हैं, रन बन जाता है। लेकिन हमारी बैटिंग के डेप्थ ज्यादा है, तो इसलिए अगर ऑलराउंडर्स जिस टीम होंगे ज्यादा, वो टीम ज्यादा आगे जाएगी। जी, एक और कंपटीशन में बात कर लेते हैं। पिछले कई समय से ये कंपटीशन चल रहा है, जडेजा वर्सेस अक्षर पटेल। अक्षर के आंकड़े जो है यहाँ पर नजर आते हैं, जडेजा के आंकड़े अब कहीं ना कहीं उनका वो पीक तो नहीं रहा, हर कोई कहेगा अब, है ना? तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है किसी एक को चुनना पड़े तो जडेजा ड्रॉप भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कितनी बार हुए भी हैं, आप टेस्ट मैच में देख लीजिए, टेस्ट सीरीज में देख लीजिए, वो कई बार ड्रॉप हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जडेजा के लिए अभी भी थोड़ा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। बतौर विकेट भी वो उतनी ज्यादा, जो एक जब जडेजा के हाथ में गेंद होती है तो लगता था कि यार विकेट तो है अब यहाँ पर, या वो फंसा रहे हैं बल्लेबाजों को। अभी दोनों साइड से ना जडेजा थोड़े से फीके हो रहे हैं, तो मुझे लगता है अक्षर का ग्राफ उतना ही ऊपर जा रहा है। अक्षर का यार, एक तो हाइट उनकी अच्छी है। हमेशा चीज ध्यान रखिए कि हाइट अगर आपकी लंबी है और आप बॉल अपने हाइट से छोड़ रहे हो, बॉल में उतनी ही लिफ्ट मिल रही है आपको, उतना ही अच्छा हाइट दे रहे हो बॉल को, तो फायदा मिलता है। जडेजा के भी थोड़े टाइम खराब चल रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा कि वो मजा नहीं आ रहा उनकी गेंदबाजी में, जो मजा आया करता उनको भी डोमेस्टिक जा सकते हैं, जाना चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको 2 साल आपके अंदर क्रिकेट बची हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट, और आपको 2027 तक खेलना है, तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं आपको बताऊं, फिटनेस पे बात हो रही थी, कहा कि विराट सबसे फिट खिलाड़ी हैं, जडेजा सबसे फिट खिलाड़ी हैं, 4 साल तक कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इसी पर किसी ने कहा था कि भाई हमें एक परफॉर्म करने वाला प्लेयर चाहिए, 28 इंची की कमर और 6 पैक नहीं चाहिए, अदरवाइज तो टाइगर श्रॉफ भी खेल लेता।
देखो बात तो सही है कि रैंप वॉक नहीं कराना है आपको वॉक कराना है रन के लिए। तो यही बात है ना कि देखो रन बल्ला सब एक तरफ बैठक हो जाती है जब आप कुछ करते नहीं हो। तो जडेजा के साथ तो वही चल रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं जो कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अब आपको उसमें कुलदीप भी अगर आ गए हैं, रवि बिश्नोई, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो गौतम गंभीर के फेवरेट है नहीं जो गेंद डालता है ना यार, वो अब गेंद देखो ना, देखो अगर बैट्समैन को पता ही नहीं है, एक होता है कि आपने डिलीवर किया, बैट्समैन जज कर लिया। रवि बिश्नोई की गेंद ऐसी है कि जब तक वो टप्पा खाएगी नहीं, बता नहीं पाओगे डाला क्या इसने, फेंका क्या आपके सामने है। उनका एक्शन ही उनके फेवर में है। बुमराह टॉप के गेंदबाज क्यों हैं? क्योंकि उनका एक्शन वैसा है। अगर आप बहुत उनको गेंदें खेलोगे, लगातार आप खेल रहे हो, तब आप जज कर लोगे कि उन्होंने हाथ से छोड़ा क्या गेंद। बिश्नोई के साथ ये है कि जब तक बिश्नोई की गेंद हवा में आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, आपकी आंख की पलक जबकि विकेट लेके निकल जाएंगे कि उन्होंने तेज मार रहा है, सुर्रा मार रहा है, बहुत पिच रोक के मारी है गेंद, पता नहीं चलता है। तो यही फायदा होता है बिश्नोई के साथ। लेकिन अगर मुझे पूछोगे पर्सनली तो प्लेइंग 11 में मैं रवि बिश्नोई के लिए जगह बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक है साहब, तो रवि बिश्नोई की जगह भी बनती है। कुलदीप यादव से उनका कंपटीशन होने वाला है, किसे चुना जाएगा ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, ये वो टीम है जो हमें लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकती है। आप भी अपनी टीम लगातार हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं अपनी बात कि भाई आपको लगता है कि ये खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको चैंपियंस ट्रॉफी में जाना चाहिए, और जो अपनी जगह नहीं बनाएंगे उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। टूर्नामेंट बड़ा है, टीम इंडिया भी तैयार है, देखना होगा ये टूर्नामेंट क्या रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में भारत को ला कर दे पाते हैं या फिर नहीं।